हेलो गाइस, कैसे हो। आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो कोल इंडिया को डिस्कस करने का है। कोल इंडिया के फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस इस वीडियो में किया जाएगा। कोल इंडिया जो कि है एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि कोयले के प्रोडक्शन में काम करती है, माइनिंग एटसेट्रा। और कोला वगैरह कहाँ यूज़ होता है हम सब जानते हैं कि जैसे पावर सेक्टर में पावर प्लांट वगैरह, स्टील सेक्टर में यूज़ होता है, या सीमेंट की इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर एंड ब्रिक क्लेन सीड्स एटसेट्रा। ओके, चलिए इसके फंडामेंटल देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मार्केट कैप। मार्केट कैप 83,000 करोड़ का है ऑलमोस्ट। अनदर थिंग आती है स्टॉक की पी होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, दैट इज 6 है इस कंपनी का। इसका मतलब है कि आपको अगर इस कंपनी में अर्निंग अगर आपको 1 रुपीज़ अर्न करना है तो आपको 6 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ओके, चलिए कुछ और कंपनीज का पी हम देखते हैं। टाइटन कंपनी, ये मैंने खोला हुआ है, टाइटन का पी 200 है। मतलब अगर टाइटन में से आपको 1 रुपीज़ अर्न करना है तो यू हैव टू पे 200 रुपीज़। सिमिलरली अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखूँ तो उसका पी है 32। ओके, विच इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू कोल इंडिया। बट एज ये मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वी कांट से कि ये हमको अंडर वैल्यू मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे चल रहे हैं, हम ऐसे नहीं कंपेयर कर सकते। हमको इसी सेक्टर की कंपनी से कंपेयर करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू कंपेयर दैट। बट एज फार एज दिस पी इज़ कंसर्न तो ये बहुत कम है। अगर मुझे 1 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है, ओके, तो अगर मैं 1/6 करता हूँ इंटू 100, तो इस पर मुझे 17% की रिटर्न मिलेगी। 17% रिटर्न, दैट मीन्स बैंक में का कितना होता है, बैंक से हमको कितना मिलता है 4% या 7% अगर मैं एफडी में रखता हूँ, बट यहाँ पे उससे डबल मिल रहा है। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छी इसकी ग्रोथ है। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं आर ओ ई एंड आर ओ सी ई। आर ओ ई होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका इसका मतलब रहता है कि अगर जो इस कंपनी की वर्थ है, ओके, जो इस कंपनी की वर्थ है उस उस पे हमको कितना रिटर्न मिल रहा है, मतलब जिससे जो इस कंपनी की बुक वैल्यू है, ओके, अगर मैं उस वो बुक वैल्यू, मतलब सपोज इसकी 100 रुपीज़ की है बुक वैल्यू, ओके, और इसका जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 20 रुपीज़ निकल के आ रहा है, ओके, तो मेरा रिटर्न हो जाएगा 20%। कि 100 रुपीज़ मैंने लगा के मुझे 20 रुपीज़ अगर मेरे बन रहे हैं तो 20% रिटर्न दे रहा है ये। बट इस कंपनी का कितना 57% है, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रिलायंस का देखें आर कितना है, 10% है। ओके, आर ओ सी कितना 10.7% है, और इसका होता है 73%, विच इज़ वेरी हाई, वेरी हाई। ओके, आर ओ सी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बेसिकली ये चीज़ें मैं थोड़ा क्विकली कर रहा हूँ क्योंकि ये आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये सब पता है। अगर आपको पी वगैरह, आर ओ ई, आर ओ सी वगैरह निकालना नहीं आता, या आपको इनका बेसिक फॉर्म नहीं पता है, तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं आप, या यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें इनको बेसिक से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका डेट। डेट होता है कर्ज, कंपनी में कितना डेट है। तो डेट टू इक्विटी, डेट होता है कि कंपनी ने कितना बोरो किया हुआ, इक्विटी उसकी सेल्फ वर्थ। तो उसका अगर रेशो देखें तो ऑलमोस्ट 0 है, 0.1 है ऑलमोस्ट। मतलब अगर कंपनी की वैल्यू 100 रुपीज़ है तो उसने ओनली 13 रुपीज़ बाई किए हुए हैं किसी और से, उसको 13 रुपये किसी को देने हैं, जबकि सपोज मेरे 100 रुपीज़ मेरे पास हैं और मैंने 13 रुपीज़ किसी से लिए हुए हैं, तो ये वो है। ओके, 13/100 0.13, जो कि ऑलमोस्ट निगलिजिबल ही है, बहुत कम डेट है। और अगर डेट टू प्रॉफिट देखें तो वो 0.39 है। ओके, चलिए काफ़ी कम है टू से इट। चलिए ये प्रो एंड कॉन्स हैं। ये देखिए, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड लास्ट 3 ईयर, 3 साल से, पिछले 3 साल से 54% का रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत अच्छा है। ओके, कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड 78.66% का डिविडेंड कंपनी ये देती है, जो कि बहुत 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 अच्छा है, बहुत सही है। ओके, चलिए कॉन्स क्या हैं इसके। पुअर ग्रोथ दे रही है,
पुअर ग्रोथ ये हम टेक्निकल में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इसका जो स्टॉक है ना वो डिक्लाइन डाउन ट्रेंड में है, पुअर ग्रोथ है उसके स्टॉक की। ये क्यों है? पहला चीज़ पीएसयू है, गवर्नमेंट बॉडी है, सबसे बड़ा रीज़न वही है, उसके बिना कोई रीज़न नहीं है। फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग है, इसके हम आगे अर्निंग्स वगैरह देखेंगे। डेटर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 33.89 टू 54 ये इतना बड़ा। और प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज किया, गवर्नमेंट ने अपना स्टेक इसमें सोल्ड किया। ये 3 नेगेटिव न्यूज़ हैं जो कि इतना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक कंसर्न का इशू है। चलिए इसको भी देखते हैं हम, इसको हम टेक्निकल में देखेंगे, सॉरी। अभी हम इसका क्या करेंगे, इसका हम जो प्रॉफिट वगैरह है वो देखते हैं। चलिए एक तो अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में ही है इंस्टेड ऑफ लॉकडाउन। इसका मार्च में भी अच्छा खासा प्रॉफिट था, अभी जून में थोड़ा कम हुआ है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वगैरह की ग्रोथ स्लो थी। अभी सितंबर में इंक्रीज़ हो गया है। ओके, और जब हम नेक्स्ट ईयर अभी जैसे अभी दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट, फोर्थ क्वार्टर के जैसे थर्ड क्वार्टर के सॉरी रिजल्ट आएंगे तो उसमें और इम्प्रूव हुआ होगा फॉर श्योर। और नेट प्रॉफिट अब हम देखें आफ्टर टैक्स वगैरह कट के जो प्रॉफिट आ रहा है, ये सॉरी ये हाँ ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट हमको कुछ जो टैक्स वगैरह पे करते हैं ना, डेप्रिसिएशन वगैरह होता है, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो भी पॉजिटिव है। 2000 रह गया था, अभी क्या 3000 करोड़ ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर में और बढ़ जाएगा। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ ही करता जा रहा है। ओके, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कुछ थोड़ा बहुत है कि जैसे कम हुआ, स्टिल बहुत अच्छा प्रॉफिट है। अगर देखें तो ये देखिए 90 सॉरी ये तो कुछ और है, ठीक है 90,000 करोड़ की सेल्स, लाइक ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ प्रॉफिट दे ही रही है कंपनी ऑलमोस्ट मोर और लेस। जैसे यहाँ पे कम था, ओके, और तो यहाँ से थोड़ा कम हुआ है। और 17 के जैसे हम देखेंगे तो उसके बाद ही इस कंपनी का जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था वो हम टेक्निकल में देखेंगे। ठीक है, अभी देखें तो इसका मार्च 2020 में 16,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अभी 13,000 करोड़ हो चुका है, जबकि अभी मार्च क्वार्टर अभी बाकी है ना पूरा ही, और दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स वगैरह आने हैं। चलिए वो चीज़ें हम तब देखेंगे। ये इसकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के पास 30,000 करोड़ रुपीज़ हैं जो रिज़र्व पड़ा हुआ है। रिज़र्व मतलब उसके बैंक इतना पैसा उसके पास पड़ा हुआ है कंपनी के पास, 30,000 करोड़, ऑलमोस्ट 31,000 करोड़ है। ओके, और बोरो कितना किया हुआ है उसने, ऑलमोस्ट 5,000 करोड़। ठीक है, मतलब 30 रुपये उसने सिर्फ 5 रुपये 5,000 करोड़ बाई किया हुआ है, और उसके पास जो पड़ा हुआ है रिज़र्व वो है 31,000 करोड़। आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी के पास कैश की कोई कमी नहीं है। कैश फ्लो देखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट उसका 5,000 करोड़ का कैश फ्लो है जो कि पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसने अपना कुछ हिस्सा बेचा है जो कि पॉजिटिव आया हुआ है। और फाइनेंशियल में उसने 7,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है, ये अच्छा है। कैश फ्लो ये पॉजिटिव होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से जो भी हमारा कैश है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग होता है कि मैं किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई लैंड खरीद रहा हूँ। फाइनेंसिंग मैं किसी को रेंट पे मतलब कुछ जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में मतलब कुछ वो दे रहा हूँ, इंटरेस्ट पे पैसा दे रहा हूँ, तो ये नेगेटिव हो तो अच्छा है। यहाँ पे पॉजिटिव है, थोड़ा ही पॉजिटिव है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये इतना मतलब उसने 4,000 करोड़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से था और उससे भी ज़्यादा उसने इन्वेस्ट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, विच इज़ गुड। रेशियोज हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बहुत हाई है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। चलिए अभी आप ना अगर आप इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देखते हैं। चलिए हम यहाँ कंपेयर करते हैं। तो पहले तो सबसे कम पी इसी का ही है कोल इंडिया का, वेदांता को छोड़ के। वेदांता से भी डिस्कस हम करेंगे, वेदांता को भी देखते हैं। चलिए पी सबसे कम है ऑलमोस्ट, वेदांता का ज़्यादा है, और बाकियों का देखो MMDC, ओके ये तो मतलब स्मॉल कैप ही हैं, इनसे तो क्या कंपैरिजन करना है, मतलब इन तीनों से ही कंपैरिजन होगा बेसिकली। इन तीनों से हम बेसिकली इन दोनों में ही कंपैरिजन बनता है अगर सेम कैप की बात करें तो।
ओके चलिए, डिविडेंड यील्ड क्या है इसका 8 है, इनका बहुत कम है, ये इसका हाई है। और प्रॉफिट देखो तो प्रॉफिट वो तो मार्केट कैप से ही डिसाइड होगा। चलिए हमको जो आर ई सी देखना होता है वो देखते हैं, जो मेन ये दोनों चीज़ें रहती हैं। 73 ये आसपास भी कंपैरिजन में नहीं है, 56 ये भी आसपास भी कंपैरिजन में नहीं है, मतलब पीयर्स में भी ये अपनी सबसे बेस्ट कंपनी है। ठीक है, डेट टू इक्विटी देखो सबसे कम है, यहाँ पे थोड़ा कम है बट ये तो छोटी स्मॉल कैप मतलब एनएमडीसी का कम है, बट इसका ये भी इसका कंपैरिजन बहुत कम है। चलिए मैं अभी इसका चार्ट खोल लेता हूँ यहाँ पे। चलिए ये एक्चुअली आई एम होल्डिंग इट। ओके, फर्स्ट डिस्क्लेमर है, मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। कुछ चीज़ें हटा देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही हौच पौच है। ओके, इसको भी हटा देते हैं। चलिए अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी मैं इसका पहले मंथली चार्ट दिखाता हूँ आपको। आफ्टर लिस्टिंग जैसे ये कंपनी ओके, यहाँ से अगर हम देखें तो उसके बाद इसने ग्रोथ तो अभी तक शो ही नहीं किया है कंपनी ने, अभी तक ग्रोथ तो कंपनी ने शो की ही नहीं है। ओके, 15 के बाद से ये डिक्लाइन ट्रेंड में ही है। अभी 5 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, है ना, 15, 16, 17, 18, 19, 26 ईयर्स ऑलमोस्ट। तो कंपनी डाउन ट्रेंड में ही है। और उससे पहले क्या था कि साइडवेज कंपनी थी। ओके, डाउन ट्रेंडिंग चैनल में है। बट अभी एक अच्छी चीज़ क्या हुई है, ये डाउन ट्रेंडिंग चैनल में है और अभी ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का ट्राई कर रही है। ठीक है, ट्रेंड लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ये मैंने कुछ टारगेट भी ड्रॉ किए हुए थे। ये हिल गया थोड़ा। ओके ओके, तो ट्रेंड लाइन को यहाँ पे कंपनी ने टच करने का ट्राई किया। यहाँ पे पहले तो यहाँ से मतलब सबसे पहली बात देखिए, इतना वॉल्यूम फर्स्ट टाइम इतना वॉल्यूम अकमुलेट हुआ है कंपनी में। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का ट्राई कर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं डेली चार्ट पे आता हूँ। डेली चार्ट पे ये मैं आ गया और फिर मैं इसका 200 डे मूविंग एवरेज ड्रॉ करता हूँ। जो 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है, इन सबको हटा देते हैं अभी। ठीक है, जो 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है उसको कम पहले भी यहाँ पे क्रॉस किया है, बट स्टिल फिर भी कंपनी कभी ऊपर नहीं जा पाई। अभी देखें तो अभी ये हो रहा है, इसने 200 डे की मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस किया है। वन थिंग, सेकंड थिंग, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, ये छोटा नहीं है। ऑलमोस्ट जून 2019 से 1.5 साल पुराना ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है। टू 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। एंड थर्ड थिंग इज यहाँ पे क्रॉस ओवर होने वाला है। जब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है तो उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है। ओके, और जब जब गोल्डन क्रॉस ओवर होता है तब अब एक बार देखते हैं पहले यहाँ पे हुआ है क्या। यहाँ पे हुआ है बट इमिडिएटली फेल हो गया। ठीक है, ये तो, और यहाँ पे हुआ था थोड़ा, यहाँ पे देखिए गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ और मूव आया। कितने % का मूव आया, मतलब इसके अगर मैंने यहाँ बाई किया हुआ था और उसके ऊपर ऑलमोस्ट 14 to 15% का मूव आया। ओके, प्रीवियस भी जब जब गोल्डन क्रॉस ओवर होगा तो हमको एक अच्छा मूव दिखने को मिलेगा। दैट इज़ अ फैक्ट, दैट इज़ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट इन द मार्केट। तो सेम थिंग इज़ हैपनिंग, गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हमको इसमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट
लॉन्ग टर्म मेरा है 40% का मूव, मैं इसको देख रहा हूँ कि ये 200 को अप्रोच करेगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए 25, 10 to 25, फर्स्ट इसको हाई को ब्रेक करना है 10%, अगर इसको आगे ब्रेक करता है देन हेयर इज़ द रेजिस्टेंस विच इज़ अराउंड 25 to 30%, ओके। और फिर नेक्स्ट हम उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। फर्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो 10 to 15% का टारगेट है, ज़्यादा नहीं करना है लालच इस ट्रेंड लाइन को अप्रोच करने का। तो लाइक 22% आ रहा है, बट अगर थोड़ा टाइम लेता है तो वही 10 to 15% एटलीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट। स्टॉप लॉस मुझे कहाँ लगाना है? स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो मैं इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड निकाल लेता हूँ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के लिए, ओके। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा यहाँ पे 130 के नीचे, अगर 128 पे ही मैं कंसिडर करता हूँ। 1 सेकेंड, 130 पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, 128 भी नहीं, ओके। 130 इज माई स्टॉप लॉस, देन माई फर्स्ट टारगेट इज हेयर at 150. First target is 150, which is giving me risk reward of 2.8, जो कि बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड है, ओके। 2.8 का रिस्क एंड रिवॉर्ड इज़ वेरी गुड, एंड बट यू हैव टू होल्ड इट, ओके। यू हैव टू होल्ड इट फॉर अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ मीन्स अप टू 2, 3 और 4 वीक्स, उससे पहले तो नहीं आएगा। PSU है तो PSU का क्या होता है कि धीरे धीरे ही चलती है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिलेगा। चलिए, और मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, मैंने आई गेस अराउंड लास्ट 10 डेज से मैंने इसको बाय किया था, अराउंड 135 भी समथिंग कुछ बाय किया हुआ है, ओके। तो अभी तक तो कोई नो प्रॉफिट नो लॉस ही है, थोड़ा सा मतलब आई गेस 0.5% का प्रॉफिट होगा, ज़्यादा नहीं है, बट मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। बट अगर ये नीचे आता है तो आई विल एग्ज़िट, ओके। अगर इसको वही 130 के नीचे जाएगा तो मैं एग्ज़िट करूँगा, नहीं तो मुझे लग रहा है कि इट विल शो सम गुड रिजल्ट। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो एक रेंज बनी है तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट इज़ अकोमुलेटिंग एंड इट विल शो सम गुड मूव। बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इफ़ यू वांट टू बाय इट देन डू योर ओन एनालिसिस, and if you have a financial advisor then you should discuss it with that him also, okay। चलिए, I am ending this video now, okay guys, bye bye, take care।